उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मनला ये उतलंघा के जय जोहार करवो चर्चा घटना दुर्घटना की जिन सरोकार करते आप मनला। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव किहिन की नगरीय निकाय चुनाव पर जल्दी ही समिति के गठन करे जाही। समिति के रिपोर्ट के अनुसार चुनाव के तैयारी होगी। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के कहना है कि नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले एक समिति की गठन करी जाही। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव संपन्न कराया जाही। कानून व्यवस्था के सवालों पर अरुण साव के कहना है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था प्राथमिकता के साथ में काम करत है। यदि कहीं भी कोई अपराध की घटना हुआ है तो कार्रवाई करे में भी पुलिस ला तुरंत सब कदम उठाए के अधिकार दे गए हैं। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये जन सरोकार वाली सरकार मोदी की गारंटी पर जनता की मुहर और मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम पिछले 8 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बड़े बड़े वायदों को हमने पूरा किया है। राज्य में विकास के काम प्रारंभ हो गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार सुदृढ़ हो रही है और हर मोर्चे पर सरकार मजबूती से काम कर रही है। और आज कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो देश और प्रदेश की जनता देख रही है। अनावश्यक रूप से जनता का ध्यान भटकाने, भ्रम पैदा करने के लिए वो लगातार काम करते रहे हैं, पर उनकी किसी भी इस तरह की कोशिश कामयाब नहीं होने वाली है। प्रमाणित रूप से शराब के घोटाला करने वाली सरकार, कांग्रेस की सरकार के मुंह से इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, शराब के अवैध कारोबार को रोकने के लिए, अवैध शराब की बिक्री के लिए, अवैध नशे के कारोबार के लिए, इन सब पर हमारी सरकार ये अवैध काम रोकने के लिए लगातार ठोस और मजबूती से काम कर रही है। नशे के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और जो अवैध कारोबार नशे को लेकर हो रहा था, शराब को लेकर हो रहा था, उन सब पर ठोस और मजबूती से कार्रवाई की जा रही है। शराब कारोबार मन के ऊपर जो कार्रवाई हुआ थे वो भी सरकार की कानून व्यवस्था की ही स्थिति है। खबर की प्रशासन ला पुलिस के साथ में कड़ा से कड़ा कार्रवाई करे बर पहले ही निर्देश जारी करे जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के कहना है कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के स्थिति नियंत्रण में हवे। मरीज मन के होवत है बेहतर से बेहतर इलाज। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयाना है कि स्वाइन फ्लू के छत्तीसगढ़ में प्रकरण भले ही पिछला 2 हफ्ता तक बढ़त नहीं से, लेकिन अब सरकार के प्रयास से बीमारी है नियंत्रण में हवे और जो मरीज मन ये बीमारी के शिकार है उनके पर्याप्त ढंग से इलाज भी करे जाते। उनका कहना है कि पिछले सरकार के समय में स्वाइन फ्लू के यहाँ जांच की कोई व्यवस्था नहीं से, लेकिन अभी भाजपा सरकार के बनने के बाद स्वाइन फ्लू के जांच की व्यवस्था भी प्रदेश के सरकारी और जिला अस्पताल में कराए जा चुके हैं। स्वाइन फ्लू के कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिला यदि मरीज पहले से समझ जाए तो यह बीमारी से अपना बचा भी सकते है। उनका कहना है कि जो भी मरीज ला स्वाइन फ्लू के आशंका है वो नजदीकी अस्पताल में जाकर तत्काल पर जांच कराए, जेकर से एकर संक्रमण ना फैले से रोके में सफलता हासिल हो सके। स्वाइन फ्लू के जो केस दिख रहे हैं, अभी तक पिछली सरकारों में ये जांच ही नहीं करते और रिपोर्ट नहीं आता था। इनके जांच और हमारे जांच का हम तुलना करेंगे तो इनसे कई गुना ज़्यादा हम जांच कर रहे हैं और जब जांच करेंगे तभी पता चलता है कि कौन सी बीमारी है, क्या है। वैसे स्वाइन फ्लू का कोई विशेष लक्षण अलग से होता नहीं है। जो बुखार है, सर्दी है, दर्द है, इसी सब में उसके लक्षण छुपे होते हैं। इसलिए हमने आम जनता से बार बार आप लोगों के माध्यम से भी और हमारे जो मितानिन से लेकर हेल्थ टीम के माध्यम से लोगों से अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी ब्लड की टेस्ट कराएं। ज़रा सा भी कोई बुखार का, दर्द का, सर्दी जुकाम के लक्षण आते हैं तो उस पर जांच कराना है, क्योंकि जांच जब ज़्यादा हो रही है तो स्वाइन फ्लू के केस डिटेक्ट हो रहे हैं और इसमें कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, किसी को कोई चिंता का विषय नहीं है। हमारे पास
कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने आवश्यकता से ज़्यादा किट सभी जगह भेज रखे हैं। हमारे पास पर्याप्त उसकी दवाइयाँ हैं, आइसोलेशन वार्ड्स हैं। उनका ये भी कहना है कि मरीज मन के इलाज के संग संग प्रदेश के हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वाइन फ्लू के दवाई के भी पर्याप्त स्टॉक पहले से ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। मनेन्द्रगढ़ जिला के भरतपुर में दृश्यम पिक्चर के घटना ला देख के सीतापुर में अज्ञात आरोपी मन करीन राजमिस्त्री के हत्या। मामला उजागर होए के बाद विधायक राम कुमार टोप्पो अपन निगरानी में अपन सामने कराइन पोस्टमार्टम। सरगुजा जिला के सीतापुर इलाके में दृश्यम फिल्म के जैसे ही एक हत्या के प्रकरण उजागर हुए है। ये मामला में आरोपी मन करीब 3 महीना पहले युवक जो उनके एक राजमिस्त्री रही से ओकर हत्या करके ओकर लाश ला पानी टंकी के नीचे दफन कर दे रही। 3 महीने से राजमिस्त्री लापता रही, जगह गुमशुदा के रिपोर्ट भी पुलिस में दर्ज कराई गई रही से मैनपाट के लुरेना गांव में 15 फीट नीचे गड्ढा में उनका शवला दफनाई गई रही से पुलिस टहाले पानी टंकी गिरवा के ओकर नीचे से शवला निकाले के बाद दोबारा पोस्टमार्टम करवाएगी। एक बाद आरोपी मन ला गिरफ्तार करेगी से ये पूरा मामला सीतापुर थाना क्षेत्र के हुए। यहाँ सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो खुद ही ये घटना के उजागर होने के बाद अपन सामने में मृतक के शरीर के पोस्टमार्टम करवाएं, जखर से आरोपी मन के खिलाफ प्रकरण मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंका न्यूज़। प्रदेश भर में आज से गणेश पर्व शुरू। जगह जगह पंडाल में विराजे हवे लंबोदर। बेमेतरा जिला में भी शहर से लेके गांव तक दिखत है गणपति विराजे के उत्साह। प्रदेश भर में आज से गणेश की स्थापना के पर्व गणेश पर्व शुरू हो गए हैं। ऐसे अलग अलग जिला में ग्रामीण और शहरी इलाका में गणेश पंडाल में लगातार सजावट के साथ में आज बड़े और छोटे मूर्ति की स्थापना के क्रम चलत रही से यही कड़ी में बेमेतरा जिला में भी गणेश के त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। आज गणेश चतुर्थी के दिन गणेश की प्रतिमा की स्थापना भी करेगी। कहीं कहीं अलग अलग पौराणिक कथा की झांकी भी गणेश के साथ में तैयार करेगी है। गणपति पंडाल के भव्यता एक से भी समझी जा सकती है कि लोगन में तरह तरह की रंग रोगन के साथ में गणेश पंडाल तैयार करे हो। गणेशोत्सव समिति डाले मौका में 10 दिन तक के भजन कीर्तन पूजन और सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम के भी आयोजन करेगी है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बलरामपुर जिला के मुनवा गांव में जंगली हाथी के हमला में 6 भैंस के हुई मौत। कच्चा मकान ला करिस तहस नहस। वन अधिकारी मन गांव वाला मन ला हठी से सावधान रहे के दिन सलाह। बलरामपुर में एक बार फिर से जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीण मन में काफी दहशत देखे पर मिला थे। दंतीन हाथी यहाँ बीती रात 7 भैंस मन ला मार डाले रही। वहीं एक कच्चा मकान ला तहस नहस कर दी। घर के बाहर भैंस बंधे रही से सभी ला हाथी बारी बारी से अपन सिर से भैंस से धक्का देखिए मौत की घाट उतार दी। गाँव के लोग मन चिल्लाते हैं, लेकिन उनके सामने ही भैंस की मौत हो गई और वो कुछ नहीं कर पाए। इस बीच में भोजन की तलाश में हाथी मन भटक के ग्रामीण इलाके में पहुंच गए हैं, ऐसे वन अधिकारी मन के कहना हो। पिछले 3 दिन से यहाँ जंगली हाथी मन के विचरण आसपास के इलाका में देखे पर मिला थे। मुनवा गाँव में खास तौर से जंगली हाथी मन के डेरा है, जहाँ एक घटना ला हाथी वन अंजाम दी है। राजपुर वन परिक्षेत्र में वन विभाग के अमलामन लोकन मंडा जंगली हाथी से सावधान रहे पर सचेत रहे पर भी निर्देश जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। मनेन्द्रगढ़ में सुहागिन महिला मन आज तीजा के व्रत पूरा करे के बाद रेती के बने महादेव के करीन विसर्जन। काली घर में फुलेरा बांध के रात में करीन शंकर पार्वती के विशेष पूजा। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में भी हरतालिका तीज के त्योहार सुहागिन महिला मन बहादे पारंपरिक श्रद्धा के साथ में मनाएगी। शास्त्र के अनुसार बताया गया कि प्रदोष काल के समय माता पार्वती शिव की विधिवत पूजा करे और कथा सुने से विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीना के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि ला हरतालिका तीज व्रत के रूप में मनाए जाते हैं। एक तहत पूरा मनेन्द्रगढ़ जिला में सुहागिन महिला मन मंदिर में अपन घर में केला के पत्ता फूल माला से फुलहरा मंडप तैयार करे रही। एवं मिट्टी और रेती के शिवलिंग बनाकर के भगवान शिव पार्वती के पूजा करी। एक बाद फूल माला चंदन धूप दीप चढ़ा करके भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करी और अपन परिवार के सदस्य मन के दीर्घायु के कामना भी करी। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बलरामपुर में गणेश पर्व के सेती होइस शांति समिति के बैठक। एसडीएम हकीहिन की डीजे बजाए में अदालत के निर्देश के पालन नहीं होए के स्थिति में पूरा गाड़ी और सामान ऊपर हो ही जब्ती के कार्यवाही।
बलरामपुर जिला में गणेश पर्व के दौरान शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए के आग्रह करते हुए जिला और पुलिस प्रशासन डाहले शांति समिति के बैठक आयोजित करेगी। इसमें शहर के एसडीएम करुण डहरिया का अध्यक्षता करत सभी गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी मन से कहिन कि जो भी कानून के प्रावधान है ओकर पालन करना जरूरी है। यदि पहला बार कानून के उल्लंघन हो ही या डीजे के संचालन में या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में तो पहला बार चेतावनी देके संबंधित समिति के व्यक्ति मन छोड़े जा सकते है, लेकिन दूसरा बार के कार्रवाई में डीजे भी जब्त करे जाही और मंदिर पंडाल के गणेशोत्सव समिति के दूसर सामान ला भी जब्त की कार्रवाई करे जाही। इस संबंध में सरकार के कोलाहल कानून पहले ही लागू है। एक संगे संग राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के भी ये निर्देश की ध्वनि प्रदूषण ला रोके बर त्योहार बाहर के समय विशेष रूप से पुलिस और प्रशासन ला काम करना चाहिए। संगे संग लोगन मन ला जागरूक भी बनाना चाहिए। शांति समिति की बैठक में एसडीएम के ये भी कहने रही कि गणेश विसर्जन के समय नगर के तालाब कुंड में जहां निर्धारित स्थान बनाए गए हैं वहीं प्रतिमा के विसर्जन करना है। और अलावा यदि कोई और कहीं प्रतिमा के विसर्जन करे तो पर्यावरण कानून के तहत भी कार्रवाई करे जा सकते है। संग संग गणेश पंडाल में प्लास्टिक पॉलीथीन के उपयोग करे से बचे जाए। ऐसे सामान के उपयोग करे जाए जिन नष्ट करे के बाद भी रिसाइकिल हो सका थे। बैठक में तहसीलदार शशिकांत दुबे और कुसमी पुलिस के अधिकारी मन भी मौजूद रही। विभिन्न धार्मिक समुदायों का त्यौहार पर्व जो है प्रारंभ हो चुका है और हम जब भी इस प्रकार का त्यौहार या पर्व रहता है तो हम जितने समाज के प्रमुख लोग रहते हैं सभी एक बैठक करते हैं। उसी के संबंध में आज हम सभी जो है यहाँ पर उपस्थित होकर विचार विमर्श किए, चर्चा किए। इसमें मुख्य रूप से जो है माननीय एनजीटी भोपाल, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं शासन प्रशासन की ओर से समय समय पर जो निर्देश प्रसारित किए गए हैं उसके संबंध में डीजे संचालकों को जो गणेश समिति के जो आयोजक हैं, दुर्गा समिति के आयोजक हैं, ईद मिलादुन्नबी के जो कार्यक्रम के जो आयोजक हैं सभी से जो है उनको नियम कानून के संबंध में अवगत कराया गया कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियाँ जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगी। साथ ही जो है डीजे का प्रयोग किया जाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा और हमको जो है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन करेंगे तो विधिवत अनुमति लेकर ही हमको कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। दूसरे कोती गणेश उत्सव समिति के पदाधिकारी मन भी प्रशासन ला सहयोग करे के आश्वासन दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। बलौदाबाजार जिला के लाहौर निवासी निरूपा साहू बनीस ड्रोन दीदी किसान मन के खेत में ड्रोन से करते दवाई के छिड़काव। बलौदाबाजार जिला में निवास करने वाला निरूपा साहूला अब पूरा जिला के ग्रामीण और किसान के इलाके में खास तौर से ड्रोन वाली दीदी के नाम से जाने जाते। निरूपा साहू के कहना है कि ओकर मूल ग्राम तो वैसे करदा है लेकिन लाहौर बलौदाबाजार जिला में निवास करे के बाद अब वो यही अपन काम काज करत है। उनकर पति जिला सहकारी सोसाइटी में ऑपरेटर हैं। 2 छोटे बच्चे मन अभी पढ़ाई करत है। एक स्थिति परिवार के खर्च चलाए निरूपा साहू हुआ ड्रोन दीदी के रूप में काम करके अपन परिवार के आर्थिक सहयोग करत थे। उनकर कहना है कि उनका बिहान समूह से जुड़े के बाद ग्वालियर में ड्रोन चलाए के ट्रेनिंग मिली। ओकर बाद अब किसान मन के खेत में दवा छिड़काव में वह ड्रोन के इस्तेमाल करते और 300 रुपये प्रति एकड़ के दर से किसान मन से पैसा लेते। दूसरे कोती किसान मन के भी कहना है कि ड्रोन से दवाई के छिड़काव में न केवल दवाई की बचत होते बल्कि बड़े से बड़े खेत में भी बहुत कम समय में दवाई के छिड़काव संभव हो गए है। घर से ड्रोन दीदी के काम से अब किसान मन भी जिला में काफ़ी सहायता मिला थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज़। खरोरा में तिजहारीन महिला मन आज बिहनिया अपन व्रत पूरा करके महादेव शिवलिंग के करिन विसर्जन। सुहाग के दीर्घायु के सेती रखिन निर्जला उपवास। छत्तीसगढ़ में तिजहारीन महिला मन कल दिन भर निर्जला उपवास रखे के बाद आज बिहनी अपन व्रत ला पूरा करके व्रत तोड़ के एक गाँव फिर शंकर पार्वती के पूजा करीन। एक पहले बिहनिया पूजा करे के बाद फुलेरा डाल के जौन कल पूजा हो रही से ओकर विसर्जन करे के समय रही से ए बेरा माँ रेत तो बालू के बने हुए शिवलिंग ला नदी नरवा तालाब में जाके विसर्जन करीन। ओकर बाद सोलह श्रृंगार करके भगवान महादेव, माता पार्वती और भगवान गणेश के पूरा परिवार सहित पूजा अर्चना करीन। ए मौके में भगवान अलग प्रकार के प्रसाद घरों चढ़ाए के नियम है। संगे संग सुहागिन महिला मन हरतालिका व्रत की कथा सुन के अपन व्रत ला पूरा करते हैं और रथ जगह करके भगवान भोलेनाथ के भजन कीर्तन भी करते हैं। छत्तीसगढ़ में गाँव में ये तिहार ला मायके में रह के मनाए जाते। उपवास ला शुरू करे के पहली रात के करू भात खाए के चलन घलो बहुत पुराना है। इसने अलग अलग ढंग के मान्यता भी तीजा में रथे जेला पूरा करना
सुहागिन महिला मन के धर्म माने जाते। नवा साड़ी, नवा कपड़ा, नवा परिधान के साथ में सुहाग के पूजा करना, अपन घर परिवार के दीर्घायु की कामना करना ये व्रत के सबसे प्रमुख उद्देश्य होते। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज़। तो ये रही आज के समाचार। काली फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक के मोला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल, योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग, सोर संदेश द बज। उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना, रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।